जय हिंद प्यारे बच्चे। आप सभी कैसे हैं? आई होप सब कुछ अच्छा होगा प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए। नई वैकेंसी जारी हो चुकी हैं। 12 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 12 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हुआ है। 1 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट के हमारे पास मैक्सिमम 60 डेज बचे हैं, लगभग 2 महीने, 5 या 6 दिन एक्स्ट्रा हैं। 65 डेज मानकर चल लीजिए, लेकिन हमारे पास 60 दिन ही रह जाएंगे अल्टीमेटली। बहुत बच्चों की डिमांड थी, इसको वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्या करना चाहिए सर? 60 दिनों में मैं कैसे तैयारी करूं? किस सिलेबस को कितना पढ़ना है, कितना स्कोर करना होगा, कितना स्ट्रेटेजी क्या रखनी होगी? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो अगला एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं। याद रखिए इस बात को। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं कि सर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, एयरफोर्स का फॉर्म भर दिया है, उन बच्चों को एक बार 100% ये वीडियो देखना चाहिए। और वो बच्चे सभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिनको अगला एग्जाम निकालना है, चाहे वो फेज 2 की बात हो या रिटन की बात हो। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। मैं ज्यादा देर ना लगाते हुए सीधे चलता हूं। ये बहुत कम लोग इस बात को बार बार बताएंगे आपको कि भाई करना क्या है, कैसे तैयारी करनी है। बहुत बच्चे अभी ऐसे ही चल रहे हैं, अभी तो फॉर्म भरने में लगे हुए, कुछ फॉर्म भर के उसका वेट कर रहे हैं। आपको पता है प्यारे बच्चे, नोटिफिकेशन आ चुका है। 12 फरवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं। याद रखना, सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता, 10 दिन पढ़ने से नहीं होगा। इनिशियल टू फाइनल आपकी स्ट्रेटजी क्या थी प्यारे बच्चे? आपने किस तरह से मॉक लगाए, आपने कॉन्सेप्ट को खत्म कितने दिनों में किया, आपका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग था, कौन सा वीक था, उस पर कितना ध्यान दिया, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है। जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज रिपीट कर रहा हूं, ये वो वाला इंटेक होगा जहां आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगे। 5800 से 6000 वैकेंसी हैं ऑल इंडिया और स्टेट को मिलाकर। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूं, बिल्कुल इसमें कोई भी मैं आपको बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करने वाला हूं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यह भी आपको पता है। सबसे बड़ी बात सर, रिटन एग्जाम होना है पहले। जिन्होंने फॉर्म भर दिया आपको पता है, एक्स और बाई ग्रुप, यहां परमानेंट भर्ती भी होनी है जिसको मेडिकल असिस्टेंट बोला गया, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अग्निवीर के लिए आपको पता है कि रिटन का एग्जाम, जो परमानेंट भर्ती है वो बायोलॉजी वाले भर पाएंगे। और प्यारे बच्चे, रिटन एग्जाम होना है पहले। 30 मार्च को डेट आ गई हमारे पास। रिटन का सिलेबस प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए। एक्स ग्रुप का सिलेबस आई होप आपको पता होगा, मुझे लगता है कि आपको पता होगा। एक्स ग्रुप का सिलेबस क्या है, मैं सब कुछ आज बताने वाला हूं। मैथ के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन एक्स ग्रुप में 70 आते हैं मेरी जान। टोटल टाइम आपको 60 मिनट का दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी प्यारे बच्चे। ये बात पता है कि नहीं? एक्स ग्रुप की कट ऑफ अलग अलग स्टेट की अलग अलग जाती है और आपको हर सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ को भी क्लियर करना है। मिनिमम मार्क्स लेकर आना है, हर सब्जेक्ट में पास होना है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई ग्रुप का मतलब हो गया नॉन टेक्निकल। इंग्लिश हमेशा कॉमन रहेगी, 20 क्वेश्चन इंग्लिश की गारंटी मेरी है। आपको अगले 5 दिन बाद ही, 5 दिन भी नहीं, 3 से 4 दिन बाद आपको मॉक मिलना शुरू हो जाएंगे। 100 मॉक कराने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश भी, बाकी चीजें, इंग्लिश की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। हर टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं। इंग्लिश के मॉक जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे यूट्यूब पे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। केवल जो प्रैक्टिस का सेशन होगा वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। रागा के 30 क्वेश्चन आते हैं। बाई ग्रुप में टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं। टोटल क्वेश्चन 50, टोटल टाइम 45 मिनट होता है प्यारे बच्चे। रागा का मतलब होता है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथ होता है प्यारे बच्चे। आपको पता होगा एक्स और बाई ग्रुप का सिलेबस। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में प्यारे बच्चे बताया था डिटेल में कि करना क्या होगा। ये एक्स ग्रुप का सिलेबस हो गया, कर दो आप। ये बाई ग्रुप का 500, ये एक्स ग्रुप का सिलेबस है, ये बाई ग्रुप का सिलेबस है, जो आपको पता चल रहा होगा। मैं बिना टाइम वेस्ट के फिर सीधे चलता हूं। एक बात यहां बतानी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो रागा है उसमें क्या दिक्कत आएंगी वो समझाऊंगा मैं आपको। सबसे बड़ी बात, लास्ट के 60 डेज में सर करना क्या है? बच्चों को फॉर्म भरने के बाद पता नहीं कि सर अब मैं करूं क्या, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना होगा, कुछ भी नहीं पता है। मैं बात करने वाला हूं, पहला पॉइंट क्या है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और स्ट्रेस बना हुआ होगा, समय निकलता जाएगा,
तैयारी उतनी अच्छे से हो नहीं पाएगी और दबाव बढ़ जाएगा बच्चों पे। इससे कोई लाभ होना नहीं है। तुरंत फॉर्म भर के कंफ्यूजन और स्ट्रेस को खत्म करना होगा, तैयारी में लगना होगा। और सबसे पहले बहुत बड़ी गलती, कुछ बच्चों ने बोथ का फॉर्म भरा होगा, कुछ कंफ्यूज है कि मैं एक्स की तैयारी करूं बाई की, भले ही फॉर्म आपने दोनों का भरा है। फाइनल अभी 2 महीने बचे हैं, डिसाइड करो एक्स की तैयारी करनी है कि बाई की। दोनों नहीं हो पाएंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों नहीं हो पाएंगे। आपको डिसाइड करना होगा एक्स और बाई। आप एक भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है एक्स और बाई में, आपको लगता है सर बाई में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं एक्स में नहीं, आज ही छोड़ दो प्लीज, आज ही, अदरवाइज आप रेस से बाहर हो जाएंगे, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। एक्स के 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, और बाई के अलग हो गए, रीजनिंग, नॉन टेक्निकल रीजनिंग, नॉन टेक्निकल मैथ, जीएस हो गया और उसमें भी इंग्लिश। चलो इंग्लिश कॉमन है। 7 सब्जेक्ट को पढ़ना आसान नहीं होगा। एक भी सब्जेक्ट यदि आपको लगता है कि बाई मुझे इंटरेस्टेड नहीं है या एक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तुरंत खत्म करिए। जिसमें इंटरेस्ट है उस पर फोकस करिए, चाहे एक्स हो चाहे बाई हो, भले फॉर्म आपने दोनों का भरा है। एक में भी पास हो जाओगे तो आपको अलाउड मान लिया जाएगा प्यारे बच्चे। सॉरी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को खत्म करना होगा। हर चैप्टर के अगले 1 महीने में हमें पूरा कॉन्सेप्ट, चाहे ऑनलाइन क्लास लेकर के, चाहे फिर किसी से ऑफलाइन कोर्स लेकर के, कैसे भी पहले अभी कॉन्सेप्ट खत्म करना है हमें। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही अलग से टाइम नहीं मिलेगा, 2 महीने पता भी नहीं चलेंगे। रिवीजन भी हमें उसी के साथ करना होगा, लगातार रोजाना कॉन्सेप्ट पढ़ के रिवीजन, और मॉक टेस्ट अगले 15 दिन बाद ही शुरू कर देने हैं। बहुत बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं। जितने भी किसी भी एग्जाम के टॉपर हैं वो एक ही बात कहते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स के टॉपर, के भाई मैंने सबसे पहले मॉक करना शुरू किया और मॉक के बाद मुझे पता चला कि कैसे पढ़ना है और किस सेक्शन में मेरा वीक पोर्शन है। सॉरी गाइस, मेरा कहने का मतलब क्या है, कुछ बच्चे अभी बैठे रहेंगे, लास्ट के 5 दिन मॉक टेस्ट लगाएंगे, कुछ नहीं होगा। मॉक टेस्ट आपकी बहुत हेल्प करता है ये पता करने में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या, पहले कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। चाहे मॉक में आपका नंबर 0 आएगा, आपको मॉक अगले 15 दिन बाद या 10 दिन बाद ही शुरू कर देने, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं। और कॉन्सेप्ट और रिवीजन रोजाना चलेगा। जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो शाम को उसका 3 से 4 बार रिवीजन चाहिए, याद रखिएगा। अगला मॉक टेस्ट क्या बताते हैं, क्यों जरूरी है मॉक टेस्ट। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, और एक्यूरेसी, कितने समय में कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, और इसीलिए बिना मॉक के आप कुछ नहीं हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। मॉक टेस्ट लगाने का फायदा टाइम को मैनेज करने में। यार इंग्लिश के आपने 100 मॉक टेस्ट लगा लिया, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हर सब्जेक्ट का सेम कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, रिवीजन करिए और फिर मॉक लगाना शुरू करिएगा। चाहे टॉपिक वाइज मॉक लगाने पड़े, चाहे ओवरऑल मॉक लगाना पड़े, दोनों तरह से मॉक आपको लगाने होंगे, जिससे आपको पता चलेगा मेरे कितने क्वेश्चन कितने टाइम में हो पा रहे हैं और उसकी एक्यूरेसी क्या है। लास्ट के 30 डेज नहीं, सॉरी ये टाइपिस्ट की गलती है, सूरज जो टाइपिस्ट है उसकी गलती है। लास्ट के 60 डेज क्या करना होगा, सबसे बड़ी बात, अरे भाई सेल्फ स्टडी करनी ही है, केवल कोचिंग से कुछ नहीं होगा। आपने ऑनलाइन क्लास ले ली, आप भूल गए ना, कोई रिवीजन हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं, रिवीजन इज द मास्टर की, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए तुरंत सेल्फ स्टडी करनी है, रिवीजन करना है और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं। सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपने सेल्फ स्टडी, क्या पढ़ा मैंने, उसके बाद पता कैसे चलेगा रिवीजन, उसको दिमाग में बिठाने के लिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद उसके बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाना कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे बच्चे। क्यों ये सब मैं बता रहा हूं आपको, सबसे बड़ी बात क्या है। सर एक्स हो या बाई ग्रुप हो, एक्स के मैं मैथ की बात करूं, रागा में रीजनिंग, जीएस और नॉन टेक्निकल मैथ आता है। इंग्लिश की बात करूं, एक्स और बाई दोनों में आनी है, और फिजिक्स की बात करूं, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक्स और बाई दोनों में आने हैं। रागा और इंग्लिश आनी है बाई ग्रुप में, और मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स आनी है एक्स ग्रुप में। टेक्निकल मैथ क्या है, सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव आएगा, समय बहुत लगेगा और टाइम टेकिंग होगा, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथ पिछले 5 इंटेक से देखोगे तो स्कोरिंग होता है, अनडाउटेडली स्कोरिंग है, लेकिन कैलकुलेटिव है। यहां मैं एक वर्ड और लिख देता हूं, स्कोरिंग। टेक्निकल बच्चे समझ लीजिए, एक जो मैथ आएगा,
मैथ बहुत बच्चों का फेवरेट होता है। पहले तो बताइए आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से, और कहां कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, जिससे कि मैं उन बच्चों से प्रॉपर जुड़ पाऊं और उन्हें बता पाऊं आगे। मैथ जो टेक्निकल है, एक्स मैथ, टेक्निकल मैथ कैलकुलेटिव आएगा, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन स्कोरिंग भी होगा, मतलब छोड़ नहीं सकते, और टाइम टेकिंग होगा प्यारे बच्चे, टाइम टेकिंग, समय लगेगा, इसीलिए इसको प्रैक्टिस के साथ करना है। चाहे आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, चाहे आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी पढ़ रहे हैं, याद रखना कैलकुलेशन में समय लगेगा, लेकिन ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेवल टफ नहीं होगा, टाइम टेकिंग होगा, याद रखिए। इसके लिए इसको प्रैक्टिस अभी से करना होगा। रागा, रागा सबसे बड़ा इश्यू होता है टाइम को मैनेज करना, क्योंकि 25 मिनट में आपको रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ और जीएस के 30 क्वेश्चन करने हैं। यार आपने रागा की प्रैक्टिस नहीं करी, केवल आप नॉर्मल पढ़ते रहे टॉपिकों को, कोचिंगों में कुछ होने वाला नहीं है, बर्बाद हो जाओगे। याद रखना, पहली बार जो एग्जाम देने जा रहे हो उन्हें पता भी नहीं चलेगा, शायद ये बात कोई बताएगा नहीं, बैच बेचने वाले आपको ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, उन्हें पता है कि बच्चे को डराना होगा, ये बड़ा इश्यू होगा, बिग इश्यू है टाइम मैनेजमेंट। रागा जितने बच्चे पेपर दे के आते हैं वो कहते हैं सर नॉन टेक्निकल बाई ग्रुप मैंने फॉर्म भरा, इंग्लिश तो मैंने कर दी, लेकिन रागा में बहुत दिक्कत आई। क्यों रागा में दिक्कत आई? 25 मिनट है रागा के लिए और 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग का लेवल अच्छा आता है, मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगता है, 8 से 9 क्वेश्चन होते हैं, और जीएस के तो चलो जल्दी हो जाएंगे, टाइम का बहुत बड़ा इश्यू है, इसलिए इसके लिए भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। टाइम मैनेजमेंट और बिग इश्यू है, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कभी भी टफ आ ही नहीं सकता, इजी टू मॉडरेट, कोशिश करो 20 में से 20 लाने की, ना तो इसमें टाइम की दिक्कत आएगी, क्योंकि 20 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट हैं, 20 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट है, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, याद रखना, 20 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट है, इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा मेरी जान। स्कोरिंग है 20 में से 19 नंबर तक बच्चों के आ रहे हैं, 20 में से 20 भी आ रहे हैं, ऊपर भी आ सकते हैं 20 में से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइज मतलब, नॉर्मलाइजेशन आगे समझा दूंगा क्या होता है, 20 में से ऊपर भी नंबर आ सकते हैं आपके, 21 भी आ सकते हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए इंग्लिश को गलती से भी मत छोड़ना। जिसने इंग्लिश को छोड़ दिया वो सिलेक्शन से बाहर हो गया, ये समझ लो। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे एक्स ग्रुप हो या बाई ग्रुप आपको सिलेक्शन दिलाएगा, मैं इसको अभी बताऊंगा। इंग्लिश बहुत स्कोरिंग, कभी टफ नहीं आया और बहुत आसान होगा। फिजिक्स, इंग्लिश का सिलेबस मैं अलग से आपको बता दूंगा, फिजिक्स क्या करना होगा प्यारे बच्चे। फिजिक्स टफ आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, टाइम टेकिंग होती है। टाइम टेकिंग इसलिए नहीं कि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स आती, कॉन्सेप्ट होता है तगड़ा वाला, इसलिए हमेशा बच्चों ने बोला कि सर फिजिक्स का लेवल थोड़ा टफ होता है और इसलिए मार्क्स में कम लेकर ही चलूंगा। फिजिक्स ज्यादा पढ़नी है, क्यों? टफ लेवल होगा, टाइम टेकिंग का मतलब है टफ, इतना आसान नहीं होगा कि तुरंत क्वेश्चन उड़ा दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट जबरदस्त उसमें लगा होगा, तो फिजिक्स को बहुत डीपली पढ़ना होगा, टेक्निकल वाले में बात कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर कितने सेफ अटेम्प्ट्स होंगे, किस लेवल पे मैं तैयार हूं, कितना कितना क्वेश्चन लेकर चलूं, मिनिमम कितने नंबर आ जाएं बस और मेरा सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। ये मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, फिर से मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं या टेक्निकल मैथ की बात करूं जो कि एक्स ग्रुप में आएगा। टेक्निकल मैथ की बात करूं, 20 मिनट का समय आपको मैथ के लिए मिलेगा, 20 मिनट यार, 15 से 18 अटेम्प्ट आपने अच्छे तरह से कर दिए, 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, ठीक है, रागा के 30 क्वेश्चन 25 मिनट में होंगे, 15 से 18 आपने अटेम्प्ट किए, इसको अच्छा स्कोर समझना, खराब नहीं, अच्छा। केवल मैं 25 में से 15 से 18 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं मैथ के, टेक्निकल मैथ जिसको एक्स ग्रुप में बोला जाएगा। 20 मिनट का समय आपको मिलेगा। मैं रागा की बात करूं जो बाई ग्रुप में आएगा, रागा और इंग्लिश बाई ग्रुप के सब्जेक्ट है, और मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स एक्स ग्रुप के सब्जेक्ट हैं। आपने फॉर्म किस में डाला यार, गलती फिर आपने कर दी कि एक्स और वाई दोनों की तैयारी करने लग गए और कोई भी सब्जेक्ट मजबूत नहीं है, फिर से आप गए। आज ही डिसाइड करो एक्स या वाई, किसका फॉर्म भरा है कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट से। रागा के प्यारे बच्चे 25 मिनट में 30 क्वेश्चन, भाई 25 मिनट में 30 में से आपने केवल 22 और 25 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं सच बोल रहा हूं। 22 से 25 क्वेश्चन आपने कर दिए, बहुत बड़ी बात है। सेफ अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं कि कितना अटेम्प्ट करना होगा और ये आसानी से हो सकता है। इंग्लिश भैया स्कोरिंग है, इसमें तो मैं कहूंगा जितना ज्यादा कर लो फ्री के नंबर हैं। टाइम बहुत पर्याप्त है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी लेवल होता है। वोकैबुलरी, रीजनिंग, सॉरी वोकैबुलरी, ग्रामर और पैसेज
अलग से वीडियो बना दूंगा कि इंग्लिश का सिलेबस कैसे पढ़ना है, क्या करना होगा। कमेंट बॉक्स में लिख देना किसको स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए इंग्लिश का कंप्लीट। इंग्लिश तो फ्री के नंबर है भाई, चाहे एक्स ग्रुप में हो तो भी आपको 20 नंबर देखने को मिल रहे हैं, बाई ग्रुप में भी इंग्लिश के 20 नंबर देखने को मिल रहे हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लिए तो इंग्लिश में आपकी नैया पार हो गई, ये समझ लो। 100 मॉक टेस्ट कराने वाला हूं और पूरी थ्योरी को पढ़ाने वाला हूं, टॉपिक बाय टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, सब कुछ आपको 2 से 3 दिन बाद शुरू हो जाएगा मिलना, और वो भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब। 20 मिनट में 18 से 18 क्वेश्चन इजिली कर पाओगे। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स, इंग्लिश एक्स और वाई दोनों में आती है, याद रखो। फिजिक्स का लेवल मैंने बताया टफ होता है, यदि आपने 12 से 15 भी कर दिया, 25 में से 12 से 15 ये बहुत है। समय होगा 20 मिनट, मतलब ये अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मिला के देखिए, मैथ में तो आपने 15 कर लिया, ठीक है, इंग्लिश में आपका हो गया 15, 30, और यहां 12 भी कर लिया, कितना स्कोर पहुंच गया? 42 नंबर। आपको लगा होगा इससे क्या होगा सर, अरे ये पूरा हो गया, आज तक कभी कट ऑफ एक्स की 42 नहीं गई है। रिटर्न की कट ऑफ कभी बताओ 42 गई है किसी की? नहीं। भाई की बात करूं तो आपने 22 कर लिया इधर, और यहां आपने 15 कर लिया। 22 और 15 कितना होता है बताओ भाई? 25 और 15 40। इस बार स्टेट की कट ऑफ भी 33, 34, 35 ऐसे गई है, बहुत अच्छे राज्यों की, और वैसे राज्यों की जो कमजोर है वो तो बहुत कम गई है। ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगी, स्टेट कट ऑफ जाएगी, आपको सेक्शनल कट ऑफ को भी क्लियर करना पड़ेगा। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना है प्यारे बच्चे, याद रखिए इस बात को। ये वीडियो बहुत दमदार इसलिए मैं बना रहा हूं जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ दोनों को ही क्लियर करना होगा। ओवरऑल कट ऑफ मैंने बता दिया, ये रहा। ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ दोनों को ही क्लियर करना होगा भाई, याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ, मैंने ये बात कही थी कि लास्ट के 60 डेज आपके पास बचे हुए हैं, कैसे तैयारी करनी होगी, अब मैं उनकी बात करने वाला हूं। समझ में आया होगा आपको तैयारी कैसे करनी है। यार आपका कोई कंफ्यूजन है कि सर मैं तैयारी करूं कि नहीं, फॉर्म तो भर दिया है, भाई समय वेस्ट मत करो, तुरंत पहले मेडिकल चेकअप कराओ। ये मैं अपने लाभ के लिए नहीं कह रहा हूं। कोई भी दिक्कत हुई, आपने 3 महीने तैयारी करी, एग्जाम निकाल दिया और मेडिकल आउट हो गए कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी चेक होता है। एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप आप करा लीजिए, टोटल केवल 400 रुपए में आपका बॉडी चेकअप हो जाएगा। एयरफोर्स ने क्या मांगा है, सारे जो चेकअप है 400 रुपए में। एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आपको सब कुछ चेकअप दे रहा है, हर चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। आप कहीं से भी आ रहे हैं, रुकने की व्यवस्था है जिसका कोई चार्ज नहीं है। आप ये लेट हो जाते हैं तो आप एकेडमी रुक सकते हैं और आप सीधे यहाँ अपना मेडिकल चेकअप करा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। फिर आपको डाउट खत्म हो जाएगी कि सर मुझे अब मैं तैयारी कर सकता हूं, कोई भी मेडिकल डिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स का मेडिकल बहुत टफ होता है प्यारे बच्चे, इसीलिए आपको ये देखना होगा, ठीक है। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज एक बार लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कौन कौन चाहता है कि अगला वीडियो इंग्लिश का स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाए और आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, एंड लव यू ऑल।